Good morning all the student. Myself Sandeep Das, I am your computer teacher. Today we will discuss in chapter 10. Okay, there are some topic we will discuss today. आज हम लोग चैप्टर 10 में कुछ ऐसे टॉपिक को देखेंगे, ठीक है, जो टाइटल है आपका ऑनलाइन बैंकिंग सेफ्टी मेजर. ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 10 इंटरनेट सेफ्टी चैप्टर में आज एक टॉपिक को देखेंगे जिसका टाइटल है ऑनलाइन बैंकिंग सेफ्टी मेजर. यानी जब हम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं तो उसकी क्या क्या सेफ्टी होनी चाहिए, क्या क्या उसका सावधानी बरतना है हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग के जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं. तो इस टॉपिक में आज हम लोग वो सारी बातें को देखेंगे. ठीक है, ओके स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ऑनलाइन बैंकिंग सेफ्टी मेजर्स. Online banking safety measure. Online banking has made many banking operations such as bill payment, fund transfer, creation of fixed deposit easier for customer. Online banking ऐसा बैंकिंग ऑपरेशन है जो कस्टमर के लिए और भी आसान कर दिया है कि घर बैठे या कहीं भी रहते हुए अपने हर एक काम को ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू कर सकता है. चाहे वो बिल पेमेंट हो, चाहे वो बैंक ट्रांसफ़र हो, मनी ट्रांसफ़र हो या कोई भी डिपॉजिट हो, तो आप कहीं भी बैठे बैठे आप ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं. ऑनलाइन बैंकिंग इज़ द फास्ट एंड कन्वीनियंट मेथड ऑफ बैंकिंग. ऑनलाइन बैंकिंग सबसे इजी और सबसे फास्ट मेथड है आपका बैंकिंग का. इट ऑफर यू फ्रीडम टू एक्सेस योर अकाउंट फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम. ये आपको ऑफ़र करता है, आपकी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करता है कि आप कहीं भी किसी भी जगह रहे, किसी भी समय आप अपना इस फैसिलिटीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं. However, there are hackers who always look for an opportunity to break into your account and misuse for confidential information. लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे जो हैकर्स होते हैं वो आपके अकाउंट पे नज़र रखे रहते हैं कि कब आप कोई गलती करें तो आपके सारा इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक्सेस कर करके उसे मिसयूज़ कर सकता है. टू अवॉइड सच सिचुएशन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू फॉलो सम प्रिकॉशनरी टिप्स. इस सिचुएशन को अवॉइड करते हुए कुछ हमें ऐसे प्रिकॉशन को ध्यान रखना चाहिए जब हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे होते हैं. ठीक है, तो पहला है आपका जो प्रिकॉशन लेना है, इंश्योरिंग पेज सिक्योरिटी. जब आप ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं तो इंश्योर होना है कि आपका वो पेज सिक्योर है कि नहीं. ठीक है, ऑलवेज यूज़ अ वेबसाइट हुज URL बिगिन विथ HTTPS. यानी आप URL इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आप एड्रेस बार पे URL इस्तेमाल करते हैं तो HTTPS होना ज़रूरी है. यानी HTTP के साथ आपका S लगना ज़रूरी है, तो जाकर के वो आपका वो पेज, वेब पेज सिक्योर रहता है. यहाँ पे S का मतलब होता है सिक्योर. S का मतलब होता है सिक्योर. अगर आप HTTP URL यानी एड्रेस बार में HTTP के साथ आप S लगाते हैं तो आपका वो पेज सिक्योर हो जाता है. इन द URL ऑल्सो लुक फॉर द पैडलॉक आइकन. यानी आप अपना पैडलॉक आइकन, ठीक है, एक लॉक की तरह होता है सिंबल, उसको देखना होता है कि ये हमारा लॉक है कि नहीं. ठीक है, इट इंश्योर दैट पेज इज़ सिक्योर. अगर ये पैडलॉक आपका वो पेज के पास दिखता है कि तो आपका पेज वो सिक्योर है, अगर नहीं तो फिर ये आपका पेज सिक्योर नहीं है. तो सबसे पहला प्रिकॉशन है कि आप अपने पेज को किस तरीके से सिक्योर बनाते हैं. उसके लिए आप एड्रेस बार URL में HTTP के साथ S को लगाते हैं. ठीक है, S का मतलब होता है सिक्योर. दूसरा प्रिकॉशन है बी अवेयर, सावधान रहें. नेवर शेयर योर बैंकिंग क्रेडेंशियल्स सच एज यूज़र ID, पासवर्ड, OTP एंड क्रेडिट डेबिट कार्ड पिन विद एनीवन. कभी भी आप अपना बैंकिंग जो आपका पर्सनल डिटेल है वो किसी के साथ शेयर ना करें. चाहे वो यूज़र ID हो, पासवर्ड हो, वन टाइम पासवर्ड हो, ठीक है, OTP हो या क्रेडिट और डेबिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस हो, वो कभी भी किसी को शेयर नहीं करना चाहिए. तीसरा है कीप अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड. कीप अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड.
ऑलवेज कीप अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर। हमेशा आपका जो पासवर्ड होना चाहिए बैंकिंग का, ठीक है, जब ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे हैं तो वो एक स्पेशल और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, उसमें लेटर होना चाहिए कॉम्बिनेशन, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर्स का वो पासवर्ड बना होना चाहिए। इट मेक्स क्रैकिंग द पासवर्ड डिफ़िकल्ट फॉर हैकर्स। ये इससे क्या होता है कि हैकर्स को ये बहुत ही परेशान करता है कि अगर आपका पासवर्ड अलग तरीके से बना हुआ है तो उनको दिक्कत होती है आपके पासवर्ड को क्रैक करने में। In order to keep your account safe and confidential, it is advisable to change password at regular interval and never share the password through any online means. अगर आप अपने अकाउंट को सेफ रखना चाहते हैं, कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं, तो समय दर समय आप रेगुलर इंटरवल के समय आप अपने पासवर्ड को चेंज करते रहें, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपका अकाउंट, पर्सनल डिटेल्स सारा सेफ रहता है और आपका पासवर्ड भी हमेशा एक स्ट्रॉन्ग वे में बना रहता है, ठीक है। और कभी भी अपने पासवर्ड को ऑनलाइन कभी भी शेयर ना करें। डू नॉट यूज़ पब्लिक कंप्यूटर। कभी भी पब्लिक कंप्यूटर यूज़ ना करें। मान लीजिए हम लोग साइबर कैफ़े जाते हैं या किसी का यूज़ करते हैं तो भूल कर भी ना करें। इट इज़ एडवाइजेबल टू एक्सेस योर नेट बैंकिंग अकाउंट थ्रू योर पर्सनल कंप्यूटर। हमेशा अपने पर्सनल कंप्यूटर के थ्रू ही नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करें। मेक श्योर योर कंप्यूटर इज़ इक्विप्ड विद द एडवांस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अगर आपका कंप्यूटर एक बेटर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है प्रोवाइड उसमें, तभी आप यूज़ करें, नहीं तो नहीं। द रिस्क ऑफ लॉगिंग कॉन्फिडेंशियल क्रेडेंशियल गेट कॉम्प्रोमाइज्ड वाइल यूजिंग अ पब्लिक कंप्यूटर इज़ हाई। अगर आप पब्लिक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी इंफॉर्मेशन डिटेल वहाँ पे कहीं ना कहीं किसी तरीके से यूजेस किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। मेक अस श्योर रिमूव द ब्राउजिंग हिस्ट्री, क्लियर द कैच आफ्टर द लॉग आउट। अगर आप इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो आपको क्या करना है, हिस्ट्री में जा कर के, ठीक है, उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, क्लियर कैच को पूरा हटा देना होगा जब आप लॉग आउट करते हैं तो। ऑल्सो नेवर लेट द ब्राउज़र टू रिमेंबर योर यूज़र ID एंड पासवर्ड। कभी भी ब्राउज़र को अपने यूज़र ID और पासवर्ड को कभी आपको उसमें रखना नहीं है, उसे नेवर यूज़ कर करके उसे हटा देना है। ओके, नेक्स्ट आपका जो प्रिकॉशन है, चेक योर अकाउंट रेगुलरली। आप अपने अकाउंट को हमेशा चेक करते रहें। चेकिंग योर अकाउंट रेगुलरली कीप यू अब्रेस्ट विद द ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। ये इससे आपके अकाउंट की पूरी हिस्ट्री जानकारी पता चलती है कि आप अपने अकाउंट को अगर चेक करते हैं रेगुलरली, इससे आपकी अकाउंट की हर एक डिटेल आपको पता चलता है। इफ़ यू फाइंड एनी इरेगुलरिटी देन इमीडिएटली रिपोर्ट टू द रिस्पेक्टिव बैंक। अगर कुछ ऐसी उसमें आपके बैंक अकाउंट में कुछ ऐसा मिसयूज़ हो रहा है, ठीक है, आपके अकाउंट से रिलेटेड छेड़छाड़ की जा रही है, तो आप क्या करते हैं, तुरंत इमीडिएट अपने बैंक को रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट योर स्मार्टफोन। नाउडेज ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजैक्शन आर डन थ्रू फोन्स। आजकल ऑनलाइन बैंकिंग हमारे फ़ोन से ही इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। Therefore, it is important to protect your smartphone with a strong password and make sure the operating system updated with the latest security patches. अगर आप स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग के लिए, तो आप अपने स्मार्टफोन को प्रोटेक्ट करते हैं एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को बना करके आप अपने स्मार्टफोन को सिक्योर करते हैं और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने मोबाइल फ़ोन में उसे अपडेट करते हैं। इससे आपकी सिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इन केस यू लूज़ योर स्मार्टफोन इमीडिएटली रिपोर्ट टू इट्स बैंक। अगर आप अपना स्मार्टफोन खो देते हैं तो आप इमीडिएट अपने बैंक को रिपोर्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये तो था स्टूडेंट आपका आज का टॉपिक, जो ऑनलाइन बैंकिंग सेफ्टी मेजर के बारे में बताया गया है। कैसे हम अपने ऑनलाइन बैंकिंग जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है, इंटरनेट पे, तो उसकी क्या क्या प्रिकॉशन लेनी पड़ती है। ओके, पहला जो आपका था इंश्योर पेज सिक्योरिटी, दूसरा बी अवेयर, तीसरा कीप अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, चौथा डू नॉट यूज़ पब्लिक कंप्यूटर। देन आपका अगला जो प्रिकॉशन है, चेक योर अकाउंट रेगुलरली, और लास्ट जो है आपका
प्रोटेक्ट योर स्मार्टफोन्स। इन सभी बातों को हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग सेफ्टी मेजर के थ्रू आज हम लोगों ने देखा। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट वीडियो इज, ठीक है, आपको नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ओके, थैंक यू।